इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। ये बात जंगल की आग की तरह से पहुंच गई कि रघुपत यहाँ आया था, अपने बाल बच्चों से मिल करके निकला है यहाँ से। दूसरे सिपाही ने खबर कर दी अपने अफसर को कि फला पहरेदार ने इसको रघुपत को छोड़ दिया है, जाने दिया है। लिहाजा कुछ ही देर में मुगल अफसर अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ आते हैं और पहरे वाले से कहते हैं, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि हाँ, रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। उसने पहरेदार ने अपनी सच्चाई बता दी कि मैंने उसको, वो आया था, मैंने उसको पकड़ा भी था और उसको जाने भी दिया, क्योंकि उसमें मुझे रहम आ गया था। उस रहम दिली की वजह से उसने उसको जाने दिया। लेकिन मुग़ल अफसर को हर हाल में उसको रघुपत को की गिरफ्तारी चाहिए थी। लिहाजा उसने अपने सिपाही को उसको छोड़ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस उतनी ही देर में रघुपत को भी, उसके जासूस ने भी रघुपत को खबर दे दी कि जिस पहरेदार ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया था, उसके अफसर ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो बेचारा बेकसूर मारा जाएगा। लिहाजा रघुपत ने वापसी का फैसला किया और वो मुग़ल अफसर के पास दौड़ा आया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। रघुपत ने सोचा था कि मैं चला जाऊंगा तो सिपाही की जान बच जाएगी, चूँकि अफसर को मेरी ज़रूरत है, उस सिपाही की नहीं। इसी बिना पे वो आया ताकि वो बेकसूर, जो मेरी वजह से कसूरवार हुआ था, मेरी वजह से वो गिरफ्तार हुआ था, उसकी जान बच जाए और उसको छोड़ दिया जाए। इसलिए उसने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। लेकिन अफसर ने क्या किया, इसको तो गिरफ्तार कर ही लिया, रघुपत को तो गिरफ्तार कर ही लिया, साथ ही साथ सिपाही को भी नहीं छोड़ा और दोनों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। जब दूसरा दिन गुजरा तो सिपाही रघुपत और उस पहरेदार को मैदान में लेकर के आए ताकि उन दोनों का कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। हुक्म जारी था। मैदान में लाते ही दोनों के हाथ पांव बंधे हुए थे और उनको जल्लाद को हुक्म दे दिया अफसर ने कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, ठीक उसी वक्त घोड़े के टापों की आवाज़ आना शुरू हो गई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा था। जल्लाद की उठी हुई तलवार रुक गई, क्योंकि लोगों का ध्यान अकबर की तरफ मबजूल हो गया था। अकबर की तरफ सारे लोग देखने लगे थे
और जल्लाद रुक गया था। सबने झुककर सलाम किया। अकबर के आने पे सबने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा कि हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देख कर पिघल जाता है। अकबर घोड़े से उतरा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। इतनी देर में बादशाह अकबर को भी उसकी गिरफ्तारी का माजरा सब मालूम हो चुका था और उसको ये भी पता चल गया था कि अफसर ने इसके कत्ल का हुक्म दे दिया है। इसी वजह से उसको कत्ल को रुकवाने के लिए वो वहाँ से अपने अफसरों के साथ दौड़ पड़ा था, घोड़ा को दौड़ा दिया था और अगर चंद सेकंड नहीं आता तो दोनों का कत्ल हो जाता। लिहाजा दोनों की जानें बचनी थी, बची। उसी दौरान ये अकबर बादशाह पहुंच गए और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सारी रुदात मुझे मालूम हो चुकी है और पहरेदार की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हाँ, हर भले आदमी का दिल दुख से किसी दूसरे के दुख से दिल भर आता है, उस पे रहम आ जाता है, उसका दिल पिघल जाता है। जिसके अंदर इंसानियत होती है, इंसानी दिल होता है, उसका दिल पिघल जाता है और वो शायद ऐसा ही करता है, वो इसी तरह से छोड़ देता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था। ये सारी बातें अकबर पहरेदार से कह रहा है कि मुझे मालूम है कि राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, यानी कि तुम्हारा दिल पिघल गया था, इसलिए तुमने उसे जाने दिया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकबर ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये इंसानियत का तकाजा है, ये दिल की अपील है जो इस तरह से माइल हो जाता है। लिहाजा अगर तुम्हारा कोई कसूर भी है, मैं इसको कसूर नहीं मानता, अगर तुम्हारा कुछ कसूर भी है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए। उसकी तारीफ़ करते हुए, उस पहरेदार की तारीफ़ करते हुए अकबर ने कहा कि मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है, यानी कि अपने बादशाह से ज़्यादा जो सारी दुनिया का रब है, जो बादशाह है, जिसकी हुक्मरानी तमाम चीज़ों पे है, उसका जो है डर रखता है, उससे वो ज़्यादा डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से पूरा न समाया, वो खुशी से उछल पड़ा, नाचने लगा कि उसकी जान बख्शी गई, उसे माफ़ कर दिया गया और उसकी तारीफ़ की गई। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा कि मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। अकबर ने फिर रघुपत की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि राजपूत बहादुर होते हैं, लेकिन कौल के इतने पक्के होते हैं, बात के इतने धनी होते हैं, इतनी पुख्तगी होती है बात में, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं आज तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारी जाबाजी से, तुम्हारी जमा मर्दी से और तुमने जो वादा निभाया है, तुमने जो है पहरेदार की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया, ये अमल मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत खुश हुआ ऐसे अमल से। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने माफ़ किया, बादशाह ने रघुपत को भी माफ़ किया। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और
ادب سے کہا، آپ جس رغبت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اسے جیت لیا۔ رغبت نے کہا کہ مجھے آپ اتنی مشکل دکھا کر کے بھی، اتنی فوج کشی کر کے بھی آپ نہیں جیت سکے، فتح نہیں پا سکے، لیکن آپ نے آج میرا دل جیت لیا۔ آپ نے اپنی رحم دلی دکھا کے، آپ نے اپنا صلہ رحمی کر کے، آپ نے مجھے معاف کر کے، آپ نے دریا دلی دکھا کر مجھے جیت لیا، مجھے اپنے بس میں کر لیا، مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بہادروں کی قدر کرتے ہیں، اس کی وقت کرتے ہیں، اس کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ رغبت نے کے دل پر اتنا اثر ہوا اس کے معاف کر دینے کا، اور اس کی حقیقت بھی اس کو سمجھ میں آئی بادشاہ کی، کہ بادشاہ کتنا دلیر ہے، کتنا حقیقت پسند ہے، کتنا صلہ رحمی ہے اس کے اندر، کتنا جو دریا دلی ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، کہ پوری فوج کو میرے پیچھے لگانے کے بعد جب میں گرفتار ہوا تو پھر بھی مجھے معاف کر دیا۔ اور اس کی تعریف کرتے ہوئے رغبت کہتا ہے کہ آپ بہادروں کی عزت کرتے ہیں، اور اسی لیے آج سے میں آپ کا دشمن ہو کر کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسرے کے دکھ میں مدد کرتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ کہانی پول کا پاس تھی، اور اس میں کچھ چیزوں کو بتایا گیا، کچھ پیغام دیا گیا اس کہانی کے ذریعے، کہ انسان کو نیک ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، وعدے کا پکا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور دوسروں سے ہمدردی رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمدردی، یہ سچائی، یہ وعدہ وفائی، یہ سب ایک نہ ایک دن کام آتی ہیں، ایک نہ ایک دن خدا اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لہذا جو لوگ ارادے کے پکے ہوتے ہیں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، جو وعدہ کے پکے ہوتے ہیں وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ جری بھی ہوتا ہے، وہ جوان مردی بھی اس میں ہوتی ہے، اور وہ اس کو کامیابی ملتی ہے، خدا اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں، ہمدردی رکھیں، اور کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، چاہے اس میں جان جانے کا ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی ہمارے قدم ضرور چومے گی، اور خدا کی نصرت حاصل ہوگی، خدا ہماری مدد کرے گا۔ تو بچوں، آپ نے کہانی کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی سمجھ لیجئے۔ فتح مانے جیت، فوج کشی حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، جری کہتے ہیں جنگجو کو، بہادر کو، قول مانے وعدہ، دریا دلی مانے فراخ دلی، سخاوت جس میں ہوتی ہے، سخی جو ہوتا ہے یہ کھل کر کے لٹاتا ہے، دان دچھنا کرتا ہے، وقت عزت۔ اب آئیے ہم